कुछ का नाम लिखिए, उसमें से कुछ का सूची बनाइए। अपने पिक्चर में अपने नोटबुक में कुछ ब्रिज का पिक्चर बनाएं। ट्रेन को बनाना ना भूलें, व्हीकल्स को बनाना ना भूलें, वाहन को, जानवर को और कुछ लोगों को जो कि क्रॉस कर रहे हो ब्रिज को, इसको बनाना ना भूलें। तो वहाँ ब्रिज बनाइए, उसको क्रॉस करते हुए कुछ एनिमल्स बनाइए, व्हीकल्स बनाइए, ट्रेन और कार, बाइक्स, मोटरसाइकिल, ये सब बना दीजिए फिगर में। इमेजाइन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी, इसकी कल्पना करें किस तरह की डिफ़िकल्टी होती हैं अगर ब्रिज यहाँ पे नहीं है। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रेन गेट टू स्कूल। यहाँ पर कुछ अलग दूसरे तरह के पता करें, कुछ अलग रास्ते को पता करें जिससे बच्चे स्कूल जाने के लिए, जिससे बच्चे स्कूल जाते हों, कुछ अलग तरह के रास्ते को पता करें जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। केरला की एक पिक्चर है, यहाँ पे देखिए बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं नाव से। वाटर बोट है, स्टीमर है। ये क्या है, दिख रहा है, ध्यान से देखिए कैसे बच्चा क्रॉस कर रहा है। वल्लम, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, केरला के कुछ हिस्सों में, वी यूज अ वल्लम, स्मॉल वुडन बोट, एक छोटी लकड़ी की बोट होती है, नाव होती है, टू रीच स्कूल। यूज अ वल्लम टू रीच स्कूल, वल्लम का इस्तेमाल करते हैं। केरला के कुछ भागों में हम वल्लम का इस्तेमाल करते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। वल्लम क्या होता है? वल्लम एक लकड़ी का बोट होता है। पिक्चर में दिखाई दे रहा है केरल में कैसे बच्चे रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक, हाउ हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, आपने अलग किसी और तरह की बोट का देखा है? यस, वी आल्सो सी अ शिप, लार्ज बोट्स होती हैं, शिप, स्टीमर भी होता है। रबर स्टीमर होता है, एक वुडन स्टीमर एंड स्टील का स्टीमर। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर, क्या कुछ दूसरी तरह की रास्ते सोच सकते हैं जिससे हम वाटर में ट्रेवल करते हैं? यस, बोट्स होती हैं, स्टीमर होती है, शिप होता है वाटर पे ट्रेवल करने के लिए। स्केटिंग भी होता है वाटर पे ट्रेवल करने के लिए। हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरीज टोंगा जिसे कहते हैं, टोंगा। आपने कभी ऊँट गाड़ी या फिर घोड़ा सवारी पर बैठे हैं? वेयर, कहाँ पर? डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ, क्या आपने उस पर खुद चढ़ा है, आप खुद चढ़े हैं? और डिड समवन हेल्प यू, या किसी ने आपकी मदद की है?
आप उस पर खुद चढ़े हैं या आपकी किसी ने मदद की है। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार? कार्ट में बैठते हुए आप किस तरह का कार्ट में सवारी करते हुए आप किस तरह की फीलिंग कर रहे थे? आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास आल्सो। अपनी कक्षा में इस अनुभव को शेयर करें, साझा करें। कैमल कार्ट राजस्थान। आप राजस्थान में देख सकते हैं किस तरह का कैमल कार्ट है, ऊँट गाड़ी है। वी लिव इन द डेजर्ट। वी लिव इन द डेजर्ट। हम रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड। यहाँ चारों तरफ बालू रहती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। यह बहुत गर्म रहता है दिन में। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए हम कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये है कैमल कार्ट, ये है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट का देखिए हम विलेज में इन द प्लेन्स में जो विलेज होते हैं वहाँ पे मीन्स कि विलेज होते हैं जो प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में जो गांव होते हैं वहाँ पे बुलक कार्ट बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट। हम अपने बुलक कार्ट में सवारी किए हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। धीरे धीरे चलता है ये हरे मैदानों में। इफ़ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज अवर अम्ब्रेलाज। अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है या फिर वर्षा होती है तो हम छाते का इस्तेमाल करते हैं। फॉर द टीचर के लिए टीचर के लिए यहाँ पे कुछ बात लिखी गई हैं। हाउ डू एनिमल फील व्हेन मेड टू पुल कार्ट? डिस्कस इशूज टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवार्ड्स एनिमल। यहाँ पे बताया गया है कि हमें जानवरों के लिए मतलब एनिमल्स के प्रति कितना संवेदनशील रहना पड़ता है, होना चाहिए। उनकी हमें ख्याल रखनी चाहिए। तो किस तरह का फील करते हैं जब हम एनिमल्स को कार्ट को खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चंस है। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? जहाँ पर आप रहते हैं क्या वहाँ पे बुलक कार्ट्स है? हाँ बिल्कुल है। डज इट हैव अ रूफ? क्या उनमें छत बनी होती है? कुछ में बने होते हैं छत। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? किस तरह की उसमें पहिया होती है? अक्सर लकड़ी की बनी होती है, समटाइम्स आयरन्स की भी बनी होती हैं और उस पर टायर्स चढ़े होते हैं। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में कार्ट की बैलगाड़ी की फ़ोटो बनाएं। बाईसाइकिल राइड। बाईसाइकिल की सवारी कैसे करें? वी राइड अवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। वी राइड अवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। हम अपने साइकिल को चलाते हैं लंबी सड़क पर स्कूल जाने के लिए। लंबी सड़क से स्कूल जाने के लिए हम साइकिल की सवारी करते हैं, साइकिल चलाते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहले गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले यहाँ पे लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज इट वाज टू फार, क्योंकि वह बहुत दूर होता था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। लेकिन अब 7 से 8 लड़कियाँ आसानी से
साइकिल चलाकर इस कठिन सड़क पर चले आसानी से पहुंच जाते हैं स्कूल। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? क्या आपने साइकिल चला सकते हैं? क्या आप साइकिल चला सकते हैं? यस। अगर हाँ, हु टॉट यू टू राइड? आपको कौन सिखाया? हाउ मैनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल? हाउ मैनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल? हाउ मैनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल? बाईसाइकिल मीन्स कि मोटरसाइकिल पे कितने बच्चे आते हैं आपके स्कूल में? कितने बच्चे आते हैं आपके स्कूल में बाईसाइकिल से या मोटरसाइकिल से? हमारे स्कूल में तो लगभग सभी बच्चे आते हैं साइकिल से। कुछ ही बच्चे हैं जो बाईसाइकिल से आते हैं। बाईसाइकिल से आते हैं। बाईसाइकिल मीन्स बाईसाइकिल, मोटर बाईसाइकिल। मोटर बाईसाइकिल, सभी बच्चे बाईसाइकिल से आते हैं, कुछ ही बच्चे बाईसाइकिल से आते हैं। लगभग हमारे कॉलेज में 200 to 300 बच्चे बाईसाइकिल से आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा चिल्ड्रन क्रॉस द ब्रिज। बच्चे स्कूल जाने के लिए जंगल को भी क्रॉस करते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, जो पहाड़ी, जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है, जैसे कि उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्थानों पर क्रॉस करते हैं जंगल को और पहुंचते हैं तब स्कूल। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर हम जाते हैं। एट सम प्लेस, कुछ स्थानों पे, इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। यह बहुत कठिन एट सम प्लेस, कुछ स्थान पर, इट इज सो थिक, यह बहुत घना होता है। दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, दैट इवन, यहाँ तक कि यहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती, सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। इट इज आल्सो वेरी साइलेंट देयर, इट इज आल्सो वेरी साइलेंट देयर, इट इज आल्सो वेरी साइलेंट हियर देयर, यहाँ पे बहुत शांति भी होती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, आप यहाँ पर केवल कुछ चिड़ियों की, दूसरी चिड़ियों, पक्षियों की, अलग अलग पक्षियों की और अलग अलग क्रिएचर्स, जीव की, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स, एनिमल्स के आवाज़ ही सुन सकते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच, क्या आप कभी ऐसे घने जंगल में या गए हैं या इसी तरह के दूसरे स्थानों पर? राइट योर एक्सपीरियंस। यस, हम तो गए हैं उत्तराखंड में। आई हैव बीन रीच इन उत्तराखंड। राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक, अपने अनुभव को अपनी नोटबुक में लिखें। तो अगर आप गए होंगे तो अपने अनुभव को नोटबुक में लिखें। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स, क्या आप चिड़ियों की चहचहाहट से, उनके आवाज़ से बर्ड को रिकॉग्नाइज से आप पहचान सकते हैं?
कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? क्या आप कुछ पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते हैं? डू इट, आप ये करें। यस आई हैव। मूविंग ऑन द स्नो, अगर आप निकाल सकते हैं तो आवाज़ निकाल कर देख लीजिए। मूविंग ऑन द स्नो, नॉर्दर्न हिल्स, स्नो पर चलना है। बर्फ पर कैसे चलता है? नॉर्दर्न। नॉर्दर्न मीन्स कि कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है नॉर्दर्न हिल्स में। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखिए हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम स्कूल माइल्स ऑफ स्नो से पहुँचते हैं, होकर पहुँचते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम हाथ को पकड़े रहते हैं और सावधानी से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर बर्फ़ इज़ सॉफ्ट है, मुलायम है, आवर फीट सिंक इनटू इट, हमारे पैर उसमें धंस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, जब बर्फ़ जमा होता है। वी में स्लिप एंड फॉल, तब हम फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। इसलिए हम हाथ को मजबूती से पकड़े रहते हैं और आराम से सावधानी से क्रॉस करते हैं हिल्स को। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या इस तरह बहुत सारी स्नो को आपने कभी देखा है? वेयर, कहाँ पे? इन फिल्म्स और समवेयर रील्स, फिल्म में, पिक्चर्स में या कहीं और? हमने तो नहीं देखा, अगर आप देखे होंगे तो अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पर लिखें। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम्स? वाई? क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस तरह का स्नो इस तरह के स्थान में हमेशा सभी समय स्नो रहता है, और क्यों? तो सीजन में, ठंड के सीजन में स्नो रहता है, कभी कभी हट भी जाता होगा। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड का सीन दिए है, ये देखिए कैसे बच्चे इसमें जा नॉर्दर्न हिल में। और नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो पहाड़ी एरिया है, देख रहे हैं बच्चे बर्फ से होकर जा रहे हैं। रॉकी पाथ्स, पथरीले रास्ते। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, रास्ते पथरीले होते हैं और इर्रेगुलर होते हैं। द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन्स, बच्चे जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज, वे कठिनाइयों का सामना करते हैं उस पर चलने के लिए। बट वी कैन ईजली रेस अप एंड डाउन, बस लेकिन हम आसानी से ऊपर नीचे रेस लगा सकते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, इसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, खेत होते हैं, पहाड़ होते हैं और बर्फ़ भी होती है रास्ते में। वी मैनेज टू रीच स्कूल, हम स्कूल जाने को मैनेज कर लेते हैं, हम स्कूल जाना मैनेज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल। Do you face difficulties on the way to
Do you face difficulties on the way to your school? आप किसी आप किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं रास्ते में स्कूल पहुंचने के लिए? विच इज़ द बेस्ट मंथ? कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है? इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? किस महीना सबसे अच्छा होता है स्कूल पहुंचने के लिए? वाई, और क्यों? सी मी वॉक, हमें चलते हुए देखिए। गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ ओपन जगह पे, खुली जगह पर जाएं या फिर मैदान में जाएं। एक्ट द वे you will walk in these situations. Act the way you will walk in these situations. रास्ते में एक्टिविटी करें। The ground is made of soft and smooth rose petals. The ground is made of soft and smooth rose petals. ग्राउंड में जो मैदान होते हैं वो स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मीन्स की मुलायम होते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टाल ग्रास ऑन द साइड्स। मैदान कांटों से भरा होता है या लंबी झाड़ियाँ होती हैं दोनों तरफ। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ, या फिर जो रास्ता होता है मैदान बर्फ से ढका होता है। Was there a difference in way you walked each time? Discuss. प्रत्येक समय आप जब वॉक करते हैं तो क्या अंतर है इनमें, इस बारे में डिस्कस करें। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल्स की तरह, जैसे कि ऐसा तो होता नहीं रास्ता की रोज पेटल्स हों, लेकिन होते हैं शादी मैरिज जब होती है तो रोज को बिछाते हैं, फूल को बिछाते हैं, वहाँ पे चलते हैं तो अच्छा लगता है। अपने बिस्तर पे चलते हैं जहाँ पे गद्दे बिछे रहते हैं तब भी अच्छा लगता है। द ग्राउंड, लेकिन वैसे तो हम स्कूल पहुँचते नहीं ना। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टाल ग्रास ऑन द साइड्स। जब हम जंगल में जाते हैं तो वहाँ पत्थर होता है और कहीं कहीं कटीली झाड़ियाँ भी होती हैं और दोनों तरफ ग्रास भी होते हैं। स्नो, जब हम बर्फ़ पे चलते हैं तो वहाँ पे स्लिप हो जाता है या फिर बर्फ़ अगर कमज़ोर है तो पैर हमारे धंस जाते हैं। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। डिस्कस डिफरेंट मोड्स दैट चिल्ड्रेन यूज टू कम टू स्कूल। स्कूल आने के लिए बच्चे अलग अलग तरह के रास्ते को अपनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। हेल्प देम आइडेंटिफाई द पॉसिबल डेंजर्स, उनकी मदद से संभावित खतरे को पहचानें। एंड डिस्कस द सेफ्टी आस्पेक्ट, और सेफ्टी आस्पेक्ट को डिस्कस करें। यू मे डिस्कस विद देम इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज ऑफ ट्रेवलिंग। यू मे डिस्कस विद देम, यू मे डिस्कस विद देम इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज ऑफ ट्रेवलिंग। उनसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरणीय मित्रता के साथ यात्रा करने के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? टॉक एंड शेयर अबाउट इट, बात करें और साझा करें इसके बारे में। डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? क्या आपने स्कूल में सज़ा पाई है? व्हाट काइंड, किस तरह की सज़ा पाई है? हाँ,
हमारे स्कूल में मुर्गा बना देते थे, राउंड लगवाते थे ग्राउंड का और वज़न उठवाते थे। डू यू थिंक वज़न उठवाते थे। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट, और कभी कभी बहुत डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल, क्या पनिशमेंट स्कूल में नहीं होनी चाहिए? आप इसके बारे में सोचें। तो ये आपके लिए है, सोचिए इसके बारे में। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट, अगर आप इस तरह के किसी इंसिडेंट से जा रहे हैं, होम विल यू इन्फॉर्म, तो आप किसे इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं। हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट, आप किसे कंप्लेंट या कंप्लेंट करते हैं। इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, केवल सज़ा ही है। मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स, मेक सम रूल्स, कुछ नियम बनाएं मिसडीड को रोकने के लिए। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल, अपने ड्रीम स्कूल को की पिक्चर बनाएं अपने नोटबुक में। एंड राइट अबाउट इट, और उसके बारे में लिखें। एंड शेयर इन द क्लास, और क्लास में साझा करें। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। द पर्पज बिहाइंड गिविंग दिस कॉलम, इस कॉलम के पीछे का यह पर्पज है कि डिस्करेज पनिशमेंट इन स्कूल्स। डिस्कस दिस इशू, इस मुद्दे को डिस्कस करें सेंसिटिवली इन द क्लास, सेंसिटिवली इन द क्लास। इनकरेज द स्टूडेंट फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बढ़ावा देना स्टूडेंट को। सेंसिटिवली इन द क्लास, डिस्कस दिस इशू सेंसिटिवली इन द क्लास, सेंसिटिवली क्लास में डिस्कस करें इस मुद्दे को। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इफ़ एनी डाउट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट गिवन email, and in the comment section you can contact me, you can ask me any questions related with study. Thank you for watching. Please subscribe, share and like my videos.